बहुत समय पहले की बात है। शेरगढ़ में राजा वीर प्रताप का शासन था। राजा शिकार के बहुत शौकीन थे। एक दिन वो अपने कुछ सैनिकों के साथ दूर जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार की खोज में कई घंटे बीत गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं दिखे। साथ आए सैनिक थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गए, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी और शिकार की खोज में अकेले ही आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही दूर जाने के बाद झाड़ी में 2 हिरन के छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। राजा वीर प्रताप अपने नाम के अनुरूप ही वीर थे। उन्होंने देर न करते हुए एक ही तीर से 2 हिरन के बच्चे को मार गिराया। मरे हुए हिरन के बच्चों को उठाकर अपने घोड़े पर रखा और अपने साथ आए सैनिकों को ढूंढने लगे। पर शिकार के चक्कर में राजा अपने सैनिकों से काफ़ी दूर आ गए थे। अंधेरे का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिससे राजा अपने वापस जाने के रास्ते से को भी पहचान नहीं पा रहे थे। अंधेरे में बहुत दूर जाने पर उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। वे कुटिया के अंदर मरे हुए हिरन के बच्चों को पकड़े हुए पहुँचे। अंदर एक साधु ध्यान लगाए बैठे हुए थे। राजा उन्हें प्रणाम किया, फिर बैठते हुए बोला, बाबा, मैं शिकार पर अपने सैनिकों के साथ आया था, लेकिन अंधेरे में रास्ता भूलने के कारण उनसे बिछड़ गया हूँ। मुझे शेरगढ़ का रास्ता बताने की कृपा करें। साधु ने राजा के पास पड़े मरे हुए हिरन के बच्चों को देखते हुए उदास स्वर में बोले, बेटा, मैं तो जीवन में सिर्फ 2 ही रास्ते जानता हूँ। एक दया धर्म का रास्ता है जो सीधे स्वर्ग की ओर ले जाता है, और दूसरा रास्ता हिंसा का है जो नर्क की ओर जाता है। अब यह तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से तुम्हें जो रास्ता अच्छा लगे उसे पकड़ लो। राजा समझ गए कि उन्होंने निर्दोष हिरन के बच्चों को मारकर पाप किया है। उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और कभी भी जीव हत्या न करने का प्रण लिया। साधु ने राजा को जीवन से सही रास्ते पर लौटा देकर शेरगढ़ का सही रास्ता बता दिया। हमें भी जीवों पर दया करना चाहिए। सभी को प्यार व्यवहार अच्छा लगता है, चाहे वो आदमी हो या जानवर। प्यार के हिंसक से हिंसक शेर को भी वश में किया जा सकता है। हमें भी एक प्रण लेने की आवश्यकता है कि कभी भी जीवों पर अन्याय परेशानी नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।